अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 18 जनवरी का एडिटोरियल एग्रीकल्चर वोस का मतलब होता है परेशानी या प्रॉब्लम। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। लाइफ लाइन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिस पर डिपेंडेंट हो, यानी एग्रीकल्चर एक ऐसी सोर्स है कि जिस पर पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंड करती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर 2/3 ऑफ इकॉनमीज पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेजेस and employs almost 39% of the national labor force, besides contributing to the nation's overseas shipment of textile, leather, rice, etc., which together form around 3/4 of the export revenue. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है ये, इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या कह रहे हैं इसमें। देखें, सबसे पहले तो जो लाइवलीहुड है उसको कहते हैं, वो उसका मतलब होता है कि ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि 2/3 हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। और 2/3 पॉपुलेशन में कौन इंक्लूडेड है? विलेजेस में रहने वाले लोग और एम्प्लॉयज़, ऑलमोस्ट 39% ऑफ द नेशनल लेबर फोर्स। इसके अलावा सिर्फ यही लोग नहीं हैं, बल्कि ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है नेशन ओवरसीज़ शिपमेंट में भी। नेशन ओवरसीज़ शिपमेंट किसकी? यानी टेक्सटाइल, लेदर, राइस वगैरह की जो होती हैं उनमें भी ये कंट्रीब्यूशन देता है। विच टुगेदर फॉर्म अराउंड 3/4 ऑफ द एक्सपोर्ट रेवेन्यू। और ये सब मिला के जो है हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 3/4 का हिस्सा बनता है, ठीक है। यानी ये हमारी एक्सपोर्ट में मदद करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी इज़ रिलायंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। रिलायंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यानी जो हमने पहले पढ़ी कि पाकिस्तान की इकॉनमी में मदद कर रहा है, क्या? हाँ, कर रहा है। और इससे मज़ीद ज़रूरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की फ़ूड जो कि बेसिक नीड है, तो फूड सिक्योरिटी भी इस पर डिपेंडेंट है। येट ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप अ न्यू यील्ड सीड्स वेराइटीज़, असिस्ट farmers adopt more modern technologies, improve soil fertility, help cattle owners increase milk yield and meat production for domestic and export markets and so on. अब ये सेक्टर जो कि इतनी मदद कर रहा है, जो कि हमारी इकॉनमी भी बेहतर कर रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी में भी मदद कर रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ही छोटा अमाउंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट है जो कि खर्च हो रहा है। नेग्लिजिबल अमाउंट यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट है जो कि हम स्पेंड कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है इसकी रिसर्च पे, इसकी डेवलपमेंट में। यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में या एग्रीकल्चर में जो सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो फार्मर्स को ट्रेन करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो कैटल ऑनर्स है जिन्हें अपनी मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों में, तो उस पर बहुत स्मॉल अमाउंट है जो कि खर्च हो रहा है। On top of that, smallholders are left at the mercy of middlemen and speculators for credit to buy input at hefty cost. यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं। सबसे पहले स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन स्टॉक, प्रॉपर्टी और अदर वेंचर्स इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। इसके अलावा हैफ्टी का मतलब होता है हैवी, भारी। तो इससे ऊपर क्या है कि एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी हो गई, दूसरी जो है फूड सिक्योरिटी हो गई, और फिर अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस सबसे ऊपर क्या चीज़ आती है कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं वो जो है मिडिल मैन और स्पेक्यूलेटर्स के रहमो करम पर हैं कि अगर स्पेक्यूलेटर्स उन्हें कुछ क्रेडिट देते हैं तो ही वो अपनी जो है यानी चीज़ें ख़रीद पाते हैं जो कि बहुत भारी रकम में मिलती हैं और इन्हें वो ख़रीदनी पड़ती हैं। Much of the government input subsidies are directed towards major crops such as wheat, rice and sugarcane, a policy that discourages growers to shift from low to high value crops.
बहुत यानी सब्सिडीज़ जो सबसे ज़्यादा मिलती हैं वो मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गई, राइस है, शुगर केन, इनको मिलती हैं। यानी सब्सिडीज़ इन क्रॉप्स को प्रोवाइड की जाती है। और ये पॉलिसी डिस्करेज करती है डिस्करेज यानी कि हिम्मत को कम कर देना। तो ये पॉलिसी जो है डिस्करेज करती है ग्रोवर्स को कि वो जो छोटे उनकी क्रॉप यील्ड है, यानी जो उन्होंने छोटी जगह में फैलाई हुई है अपनी क्रॉप्स, तो वो उसको एक्सटेंड कर सकें, वो उन क्रॉप्स को बढ़ा सकें। तो इसमें वो डिस्करेज हो जाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो कैसे बढ़ाएं। रिसर्च शोज दैट इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप आउटपुट इज ड्राइवन प्राइमरीली बाय एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एरिया एंड द इंक्रीज्ड यूज of chemicals which has spawned food safety concerns। spawned का मतलब होता है produce और generate large number of। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो क्रॉप है वो बुनियादी तौर पर इसलिए जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, यानी फसलों की पैदावार में इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है कि जो केमिकल है उनका यूज़ बढ़ा दिया है, यानी केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और जिससे सबसे ज़्यादा जो है फूड सिक्योरिटी को ख़तरे लाहक हैं, फूड सेफ्टी पर ख़तरे हैं। It is also hinders efforts to boost agriculture support। hinders का मतलब होता है make it difficult for someone to do something or for something to happen। उर्दू मीनिंग इसकी अगर देखें तो रुकावट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो केमिकल यूसेज बढ़ा दिया है तो ये ना सिर्फ जो क्रॉप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है उसको रोक रहा है, फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो भी इसकी वजह से उसको बढ़ाने में रुकावट आ रही है, यानी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी इससे मुतासिर है। Thus, this is not without reason that Prime Minister Imran Khan has termed agriculture the most important sector for the country's future। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इन्होंने ऐसे ही एग्रीकल्चर को एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर नहीं कह दिया हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए। वी डू नॉट know what it means, but he has also directed the Punjab government to remove all hurdles for facilitating farmers। हम नहीं जानते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि यानी इम्पॉर्टेंट सेक्टर कह दिया, तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों कह दिया, हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको ये कहा गया है कि वो फार्मर्स की जो तमाम मुश्किलात हैं उनको हल करें, उनको फैसिलिटेट करें एंड डेवलप स्ट्रेटजीज़ फॉर ट्रैवलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ट्रैवलिंग का मतलब होता है मेक और बिकम 3 times as large और numerous, यानी 3 गुना बढ़ जाना। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप फार्मर्स की तमाम मुश्किलात को हल करें, उनको आसानियाँ दें और इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बढ़ाएं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दें। नो मैटर हाउ important the prime minister's message is, it will sound hollow unless it is backed by radical changes in federal and provincial policies affecting the competitiveness of the farm sectors। यहाँ पर जो आया है radical changes, इसका मतलब होता है बुनियादी तब्दीलियाँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैसेज दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक फ़र्क नहीं पड़ता? जब तक जो फेडरल और जो प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं वो जो है उनमें बुनियादी तब्दीलियां आए, जिस यानी जो फार्म सेक्टर है उसको बेहतर करने के लिए बुनियादी तब्दीलियां आए, तब तक इनका मैसेज किसी काम का नहीं है। यानी इनके मैसेज की तभी अहमियत होगी जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में बुनियादी तब्दीलियां आएँ। With food demand rising continuously on the back of high population growth, the government needs to allocate more resources to agriculture research and set up initiatives to encourage adoption of innovative farm technologies। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अच्छा, पहले तो डिफ़िकल्ट वर्ड आया एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज और ड्यूटीज़ फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जैसे
जैसे फ़ूड डिमांड बढ़ रही हैं, फ़ूड डिमांड किस लिए बढ़ रही है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे फूड डिमांड बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुख्तस करे मज़ीद रिसोर्सेज एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए, और इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्ट या बिगनिंग। तो वो जो है ऐसे स्टेप्स ले या कुछ यानी ऐसी स्टार्टिंग करे कि जो इनकरेज करे, किसको इनकरेज करना है, फार्मर्स को, कि वो इनोवेटिव यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करें। इनोवेटिव का मतलब होता है नया। इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ as shown by many studies mostly end up in the pockets of middlemen or big farmer instead of helping smallholders. इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ यानी कि जितनी सब्सिडीज़ की ज़रूरत थी उससे कम दी गई, तो उससे क्या हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ उन सब्सिडीज़ को मिडिल मैन या बिग फार्मर्स ही हासिल कर सके और वो स्मॉल होल्डर्स तक नहीं पहुंच सकी। और ये किस वजह से हुआ था कि पहले की यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन आगे चल के बोला जाएगा पॉलिसी मेकर्स के बारे में। तो ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई थी, या पहले भी हमने पढ़ा कि जो मेजर क्रॉप्स थी उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। तो जब इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ होंगी तो ऑब्वियसली वो सबको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो जो बड़े फार्मर्स होंगे और जो मिडिल मैन होंगे उन्हें ही मिल जाएंगी और स्मॉल होल्डर्स बेचारे खाली हाथ रह जाएंगे। बिसाइड्स programs are needed for increasing growers access to cheaper formal credit and linking them directly to the markets to eliminate the role of middlemen to reduce their costs and raise their incomes. अब एक इन सब के अलावा भी क्या काम करना चाहिए, वो काम ये करना चाहिए कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं यानी जो ग्रोअर्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए मार्केट से। अब जब उनका डायरेक्ट लिंक होगा मार्केट से तो क्या होगा कि जो मिडिल मैन है उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, जो कॉस्ट है यानी जो हमारा इनपुट है वो कम होगा, और जो हमारा आउटपुट है यानी जो हमारी इनकम है वो बढ़ जाएगी। A well-developed agriculture sector can contribute majorly to national economic development and help alleviate rural poverty. Alleviate का मतलब होता है कम करना। तो एक वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हिस्सा डालेगा अपना, यानी अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा वेल डेवलप्ड होगा तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बेहतरी आएगी। और इसके अलावा क्या होगा कि जो रूरल पॉवर्टी है वो भी ख़त्म होगी, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर मदद करेगा कि जो गांव देहात में गुर्बत फैली हुई है उसे ख़त्म किया जाए। फॉर दिस एंड टू हैपन the policy maker need to clean up the mess they have made in this important sector. और इस सब काम को करने के लिए कि जो सेकंड पैराग्राफ में तजावीज़ पेश की गई उन सब को करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को जो उन्होंने सारी गंद फैलाई है उन्हें साफ़ करनी होगी इस इम्पॉर्टेंट सेक्टर में, यानी जो उन्होंने कुछ नामुनासिब पॉलिसीज़ बनाई उन्हें उसमें बेहतरी लानी होगी, रेडिकल चेंजेस यानी बुनियादी तब्दीलियाँ लानी होंगी। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ। एडिटोरियल के हवाले से कोई भी आपको परेशानी हो या आप कोई सजेशन देने जा रहे हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस हिसाब से आपको एडिटोरियल समझाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।